मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके हिंदी के पाठ्यक्रम में पंचम पत्र के अंतर्गत इकाई 4 जो हिंदी गद्य के रूप में है, उसके अंतर्गत उपन्यास विधा के कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न है, आधुनिक युग में उपन्यास विधा के उदय के प्रमुख कारणों का विवेचन करके। अर्थात आधुनिक युग में उपन्यास विधा के उदय के कारण, इस शीर्षक पर आज विचार विमर्श करेंगे। आधुनिक युग में उपन्यास विधा के उदय का प्रमुख कारण। उपन्यास आधुनिक विधा है। इसके उदय में तत्कालीन परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में उपन्यास विधा का आगमन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उस समय भारत औपनिवेशिक जकड़बंदी में कस गया था। अंग्रेजी राज के स्थापित होने से अनेक पुरानी मान्यताएं व संस्थाएं टूटी, वहीं नवीन मान्यताएं व संस्थाएं बनी। अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति के संपर्क से भारतीयों का संपर्क बढ़ा। परिणाम स्वरूप जीवन की विविध स्थितियों से भारत प्रभावित हुआ। उपन्यास विधा भी प्रभावित हुई, बल्कि कहे कि उपन्यास अंग्रेजी साहित्य की ही देन है। सामंतवाद का ह्रास उपन्यास विधा के उदय के प्रमुख कारणों में से एक है। सामंतवाद की संरचना के भीतर महाकाव्य लिखे जाते थे। दूसरे शब्दों में चरित काव्य सामंतवाद की प्रकृति और प्रवृत्ति को पुष्ट करता है। इसमें सामंत का गुणगान इस तरह किया जाता है कि वह दिव्य पुरुष बन जाता है। महाकाव्य में सामंती संस्कार सुरक्षित रहते हैं। ब्रिटिश सत्ता ने सामंतवाद को गहरा झटका दिया, जिससे सामंतवाद की नींव हिल गई। सामंतवाद के ह्रास के साथ लेखकों को महाकाव्य की ओर से उत्साह ठंडा पड़ गया। वे भी नई विधा की ओर अग्रसर हुए और उपन्यास को लेखकों ने हाथों हाथ लिया। उपन्यास के उदय के कारणों में दूसरा प्रमुख कारण है पूंजीवादी दौर का आरंभ। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ नवीन पूंजीवादी दौर शुरू हुआ। पूंजी नए लोगों के पास केंद्रित और फलीभूत हुई। पूंजीवाद के विकास के दौर में राजनीति और बाजार की महत्ता होती है। राजनीति भारत के लिए नई चीज थी। पहली बार साधारण जनता को उसमें भागीदारी नहीं रही, तो पढ़ने लिखने समझने का मौका अवश्य मिला। यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं तथा अंग्रेजों की उदारता से सर्वसाधारण व शिक्षित भारतीय परिचित हुए और उसे अपने देश में भी लाने का प्रयास करने लगे। इस काम में अंग्रेज और ऐसे भारतीय एक साथ मिले। बाजार को पूंजी प्रभावित करती है, अतः नवीन वर्ग के पास पूंजी के साथ साथ उनकी अपनी सोच, इच्छा, रुचि को परिष्कृत और विस्तृत करने का मौका मिला। उपन्यास उनकी मनोभूमि के अनुकूल थी, इसलिए इस वर्ग ने उपन्यास को अपने मनोरंजन का सशक्त स्रोत बना लिया। पैसे होने के कारण उपन्यास की खरीद बिक्री धड़ल्ले से हुई और यह वर्ग उपन्यास का पाठक बन गया। मध्य वर्ग का उदय का तीसरा कारण है उपन्यास। हेगेल का कहना है कि उपन्यास मध्य वर्ग का महाकाव्य। काव्य के ह्रास के साथ गद्य रूप उपन्यास ने अपनी उपस्थिति शीघ्र ही प्रमाणित कर दी और साहित्य में अपनी सर्वोपरिता प्रमाणित कर दी। उच्च वर्ग के भूलुंठित होते ही मध्य वर्ग को सिर उठाने का चतुर्दिक मौका मिला। यह वर्ग
अंतर्विरोधों का पुंज होता है। तमाम चिंताएं इस वर्ग को ग्रसित करती हैं। श्रेष्ठता की छटपटाहट व विरोध का तेवर तथा संसाधन दोनों मौजूद होता है। इसलिए जब ब्रिटिश सत्ता आई और उच्च वर्ग कमजोर पड़ा तो इस वर्ग को ऊपर उठाने का भरपूर मौका मिला। यही वर्ग शिक्षित होता है, बौद्धिक भी होता है, स्वतंत्रता व विद्रोह में इसकी भूमिका सर्वोपरि हो। दुर्बलताओं के कारण भी यह अनेक स्तरीय होता है, क्योंकि यही वर्ग जहाँ उपन्यास की अंतर्वस्तु बनता है, वहीं यही वर्ग पाठक भी होता है। चरित्र की जटिलता के कारण उपन्यास की विषय वस्तु मध्य वर्ग से बड़ा भला कौन हो सकता था। वस्तु तो उपन्यास मध्य वर्ग को समर्पित है। मुद्रण कला का विकास और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। चौथा कारण, मुद्रण कला अर्थात छपाई का मशीनीकरण होने से महीनों का काम घंटों में संपन्न होने लगा। इससे पुस्तकों की छपाई तेजी से होने लगी और किताबें शीघ्र ही बाजार में विपुल मात्रा में उपलब्ध होने लगी। पाठकों की खुराक उपन्यास शीघ्र ही बन गई और पत्र पत्रिकाओं के बिना तो पाठकों की नींद ही नहीं खुली। असीमित मात्रा में किताबें छपने लगी। किताबें अनुवाद के माध्यम से ही हजारों की संख्या में आई। उपन्यास लहरी, उपन्यास, जासूस, समालोचक, इंदु जैसी अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उपन्यास विधा को जानने समझने में पाठकों को सरलता हुई। उपन्यासों पर की गई बहसें पत्रिकाओं में छपती रहती थी। इससे पाठक मनोनुकूल उपन्यास की तलाश करते रहते हैं। इस प्रकार मुद्रण कला के मशीनीकरण होने तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में उपन्यास विधा के उदय में मील का पत्थर साबित हुआ। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि गद्य रूप व जनसाधारण के उपयुक्त होने के कारण उपन्यास विधा का तेजी से उदय हुआ। गद्य रूप में ही मनुष्य वार्तालाप करता है, सर्वसाधारण कम पढ़ा लिखा भी होता है, साथ ही गद्य रूप शीघ्र ही समझ में आ जाता है। यही कारण है कि उपन्यास विधा का व्यापक और शीघ्र ही पाठक वर्ग मिला। लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है गद्य रूप व जनसाधारण की बोली बानी में होना। इसी कारण उपन्यास का पाठक साक्षर के साथ साथ गंभीर भी होता है। इसका पाठक वर्ग विशाल है। हिंदी उपन्यास की लोकप्रियता के पीछे उसका रोचक होना भी है। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हजारों उर्दू लोगों ने हिंदी सीखी। धन्यवाद।